फिर से साथ दिखेंगे अखिलेश और राहुल, लेकिन आगरा में ही क्यों? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस तो अब हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है और दोनों पार्टियों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। यानी अलायंस पर बात बन गई है, तो अब अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने से भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव चाहते तो वो मुरादाबाद में भी शामिल हो सकते थे। अखिलेश यादव चाहते तो उससे पहले वो रायबरेली, अमेठी या लखनऊ, कानपुर में भी शामिल हो सकते थे। लेकिन अब उनको इस यात्रा में आगरा में शामिल होना पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे के 3-4 बड़े कारण हैं। पहला तो ये, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि वो रायबरेली, अमेठी में शामिल होंगे, उस वक्त तक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का ऑफर नहीं स्वीकारा था। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि अगर कांग्रेस 17 सीटों पर एग्री कर जाए जो वो दे रहे, तो अखिलेश यादव रायबरेली या अमेठी में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त तक कांग्रेस सीटों को लेकर मशवरा करती रही और प्रेशर भी डालती रही कि वो जो सीटें चाहती है वो उसे दे दी जाए। आखिरी में बात उस तरह से नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों पर राजी हो गई। लेकिन तब तक राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ क्रॉस कर गई थी, तो अखिलेश यादव न रायबरेली में शामिल हुए, न अमेठी में, न लखनऊ में, न कानपुर में। फिर ये चर्चा हुई कि अखिलेश यादव पश्चिम यूपी में राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, खास तौर से मुरादाबाद और संभल के आसपास। लेकिन अखिलेश यादव वहां पर भी नहीं दिखेंगे। अखिलेश यादव मुरादाबाद और संभल के बजाय अखिलेश यादव अब आगरा और फतेहपुर सीकरी, जो उसके बगल की लोकसभा सीट है, वहां पर राहुल गांधी के साथ दिखेंगे। अब इसमें 2-3 अलग अलग तर्क हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव चाहते थे कि वो आगरा, फतेहपुर सीकरी, यानी कि लास्ट डे है यात्रा का, वहां पर शामिल हो। क्योंकि आपको ध्यान हो, बिहार में भी तेजस्वी यादव, जब यात्रा राहुल गांधी की बिहार से यूपी एंटर कर रही थी, तो तेजस्वी यादव सासाराम में यानी आखिरी दिन शामिल हुए राहुल गांधी की यात्रा में। इसी तरह अखिलेश यादव भी आखिरी टाइम पर यानी कि आखिरी दिन शामिल होना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि उन्होंने अखिलेश यादव को आगरा में ही बुलाया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अखिलेश यादव मुरादाबाद, संभल, यानी कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है, वहां पर अखिलेश यादव आए। कांग्रेस का कहना था कि जब वो रायबरेली, अमेठी में नहीं आए, मतलब जो रायबरेली, अमेठी में जहां उन्होंने कमिटमेंट यानी एक तरीके से कहा था कि वो आएंगे, वहां पर नहीं आए, तो अब हम उनको ऐसे एरिया में क्यों ले जाएं जहां पर समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक वहां मजबूत है। कांग्रेस अपनी यात्रा निकालकर एक भीड़ ज्यादा बढ़ाकर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती समाजवादी पार्टी पर भी कि देखिए, आपके गढ़ में भी भीड़ जबरदस्त है और भीड़ कांग्रेस के लिए है। क्योंकि इस यात्रा में मुरादाबाद में उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। यानी राहुल और प्रियंका जब मुरादाबाद और अमरोहा और संभल की गलियों से गुजरेंगे तो भीड़ देखने लायक होगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि अखिलेश यादव को आगरा और फतेहपुर सीकरी के लिए ही न्योता दिया। अजय राय खुद न्योता देने समाजवादी पार्टी के कार्यालय गए। वही समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि अखिलेश यादव खुद ही नहीं चाहते थे कि वो मुरादाबाद में शामिल हो और कांग्रेस को मौका ये दे दे कि देखिए, सब भीड़ तो आपके लिए आई है। तो अखिलेश यादव बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए एक न्यूट्रल पॉइंट चुना अखिलेश यादव ने भी कि वो आखिरी दिन यात्रा के शामिल होंगे। जब यूपी से गुजरेगी यात्रा तो आगरा में वो शामिल होंगे। तो दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों पार्टियों में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन एक दो चीजें और भी बता दूं, अभी भी 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। 17 सीटों पर कांग्रेस एग्री हो गई है, लेकिन वो चाहती है कि बुलंदशहर और मथुरा बदलकर श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी कर दिया जाए। ये प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस की ओर से अभी भी जारी है। हो सकता है जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे राहुल गांधी से, तो कांग्रेस उनसे रिक्वेस्ट करे कि जब आप 17 पर मान ही गए हैं, तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी मान लीजिए और हमें ये 2 सीटें दे दें। तो दोनों पार्टियों की ओर से गठबंधन तो हो गया, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स अलग अलग तरीके से जारी है। किसी को कहां यात्रा में शामिल करना है, किससे क्या सीट मांगनी है, इसको लेकर दोनों पार्टियों में एक दूसरे की तरफ से ये कोशिशें लगातार जारी है। तो ये थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यात्रा जो साथ में निकलने वाली है, यानी कि राहुल गांधी की जो यात्रा उसमें अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं, उसकी इनसाइड स्टोरी की क्यों आगरा ही चुना गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात का पॉइंट। एक तर्क जाते जाते और आपको बता दे रहे हैं, आगरा का वो एरिया, वैसे तो वहां पर बीएसपी का एक टाइम पे गढ़ हुआ करता था, क्योंकि आगरा में बीएसपी मजबूत मानी जाती थी। वहीं फतेहपुर सीकरी में भी वहां पर इतना मजबूत अपोजिशन पार्टीज कोई मानी नहीं जाती, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने अब उसको अपना गढ़ बना लिया। लेकिन न्यूट्रल वेन्यू आप इसको समझ लीजिए, ना ही आगरा और फतेहपुर सीकरी को समाजवादी गढ़ कहा जा सकता है, ना ही कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है। तो एक ये भी एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे भी आगरा और फतेहपुर सीकरी को देखा जा सकता है। तो ये थी इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे यूपी तक पर।